Hello everyone, this is Lavnesh Jain, All India Rank 27 in CA Finals। आज मैं आपको बताऊंगा कि लास्ट मंथ जो होता है एग्ज़ाम से पहले, उसके पहले आपको कैसे स्टडी करनी है। जैसे कि आपको पता है आपका एग्ज़ाम नवंबर में है, तो नवंबर से पहले अक्टूबर में आपको कैसे स्टडी करनी है। तो फर्स्टली आपको प्रॉपर शेड्यूल बनाना पड़ेगा और हर सब्जेक्ट को आपको एटलीस्ट 5 डेज देने पड़ेंगे। 5 डेज, तो आप हर सब्जेक्ट को 5 डेज देना एक्सेप्ट IBS। IBS जो लास्ट पेपर होता है उसके बारे में आपको बाद में बताऊंगा कैसे क्या करना है। आप सबसे पहले FR से चालू करना, FR से चालू करना आप, और फिर SFM DT IDT। तो ऑडिट, तो ऑडिट का तो ऐसा है कि आपको ऑडिट हर दिन स्टडी करनी पड़ेगी। आपको हर दिन ऑडिट पढ़नी पड़ेगी, एटलीस्ट 2 से 3 घंटा आप ऑडिट रोज आपको देना पड़ेगा। और आपको की पॉइंट्स पे ध्यान देना पड़ेगा, आपको की पॉइंट्स डिस्कस करना पड़ेगा कि क्या क्या की पॉइंट्स हो सकते हैं जो एग्जाम में अपन को कोट करना ज़रूरी है। उसके बाद आप 20 तारीख तक आपका सारा FR SFM DT IDT पूरा कंप्लीट कर चुके होंगे। तो ऑडिट आपने रोज पढ़ी है 3-3 घंटे, तो आपके कंटिन्यूएशन में रहेगी, तो आप उसको भूलना ऐसा नहीं है कि आप पूरा भूल जाओगे, थोड़ा बहुत आपको याद रहेगा। फिर आप ऑडिट को लास्ट में 21 अक्टूबर से लेके 25 अक्टूबर तक आप पूरा का पूरा ऑडिट एक बार और कवर कर लेना, जिसकी वजह से आपका क्या ऑडिट बहुत अच्छे से कवर हो जाएगा और आप एग्ज़ाम से पहले होगा तो आप उसको भूलोगे भी नहीं। 5 डेज में अपन को क्या करना है, 5 डेज में अपन के फर्स्ट 4 डेज पे अपन को फोकस करना पड़ेगा कॉन्सेप्ट पे और क्वेश्चंस पे। लास्ट डे क्या करेंगे, 5th डे पे अपन को RTP और पास पेपर वगैरह सॉल्व करने हैं मॉर्निंग में। और 2 से 5 आपको MTP सॉल्व करनी है, आपको पूरा टाइमर लगाना है 2 से 5 का, क्योंकि एग्जाम का टाइम भी 2 से 5 होता है। तो आपको 2 से 5 का टाइमर लगाना है और उसमें आपको मॉक टेस्ट पेपर सॉल्व करने हैं। और याद रखना कि हर 5 डेज की स्टडी में मैंने बात नहीं करी IBS की, तो IBS के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि एटलीस्ट 2 केस स्टडीज जो ICI की पोर्टल पे दे रखी है आपको हर दिन सॉल्व करनी पड़ेगी रात को सोने से एक बार पहले, ताकि आपका IBS भी साथ साथ कवर हो जाएगा। तो आपका 25 अक्टूबर तक पूरा सिलेबस एक बार कंप्लीट हो जाएगा। FR को आप 5 डेज दे चुके होगे, SFM DT IDT, और ऑडिट तो आप रोज ही पढ़ रहे हो, और लास्ट तक आपका ऑडिट बिल्कुल अच्छे से कवर हो जाएगा और 5 डेज और ऑडिट को लेकर आप उस पर ग्रिप ले आओगे। आप कॉन्सेप्ट पे अच्छे से फोकस करना, कॉन्सेप्ट पे अच्छे से फोकस करना रेदर देन कि आप उसको मगअप करो। कॉन्सेप्ट पे फोकस करना, हाँ ऑडिट में आपको मगअप करना पड़ेगा, लेकिन दूसरे सब्जेक्ट में आपको क्या करना है, आप कॉन्सेप्ट पे ज़्यादा ध्यान दो। और क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन हो सकता है कि नया आ जाए, पुराना क्वेश्चन ना आए। फिर आप 25 अक्टूबर के बाद 5 से 6 दिन आपको आपका FR पे टाइम देने को मिलेगा। FR पे टाइम देने को मिलेगा मतलब आप FR 5 से 6 दिन पूरा पढ़ सकते हो, पूरा का पूरा फुल्ली रिवाइज कर सकते हो FR को एक बार, है ना। जो भी आपने क्वेश्चन मार्क किए हैं उनको अच्छे से आप रिवाइज कर लीजिएगा, कवर कर लीजिएगा। लिख के प्रैक्टिस भी आप कर सकते हो, लास्ट के 5-6 दिन है आपके पास, आप उसको लिख के भी प्रैक्टिस कर सकते हो। ऐसा नहीं पूरा अच्छे से रफ में, अच्छे से उसको आप प्रैक्टिस कर सकते हो एक बार लिख के। आपका सब कुछ कवर हो जाएगा। आपको बस फोकस करना है, डिस्ट्रैक्ट डिस्ट्रैक्ट बिल्कुल भी नहीं होना है, आपको कॉन्फिडेंट रहना है। आपने अगर 2 साल अच्छे से स्टडी करी है तो आप क्या कर सकते हो, कॉन्फिडेंट रह सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप लास्ट के 2-3 दिन में ही पढ़ के पास हो रहे हो। आपने 2 साल से पढ़ा है तो आपको कॉन्फिडेंट रहना पड़ेगा। आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कॉन्फिडेंट रहना। बहुत सारे लोग 2 साल पढ़ते हैं, लास्ट में आके कॉन्फिडेंस लूज कर जाते हैं, जिसकी वजह से वो फिर फेल ही होते हैं। तो आपको कॉन्फिडेंट ही रहना है। बहुत सारे लोग क्या होते हैं, 1-2 महीना ही पढ़ते हैं पर वो इतना कॉन्फिडेंट रहते हैं फिर भी पास हो जाते हैं, है ना। और जो इतने टाइम से पढ़ रहा है वो उसका कॉन्फिडेंट नहीं रहता है और छोड़ देता है पेपर को कि भैया मेरे से नहीं हो पाएगा। ऐसा आपको नहीं करना है, आपको कॉन्फिडेंट रहना है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको डिप्रेस नहीं रहना। एग्ज़ाम, फर्स्ट एग्ज़ाम जो होगा, आपको एग्ज़ाम देने के बाद आपको पेपर डिस्कस नहीं करना है। आपको बस एग्ज़ाम देने के बाद आपके घर चला जाना है और दूसरे पेपर की आपको स्टडी करना चालू कर देनी है। आप डिस्कस करोगे तो आप और ज़्यादा डिप्रेस हो जाओगे, ये बात ध्यान रखना। ये सारी चीज़ें मैंने फॉलो करी थी एग्ज़ाम में लास्ट मंथ में, जिसकी वजह से मेरे ऑल इंडिया रैंक 27 CA फाइनल एग्ज़ाम में आई है। और बिल्कुल भी डिस्ट्रैक्ट नहीं रहना है आपको। कुछ चीज़ें मैं आपको बताऊंगा जो लोग बाग ध्यान नहीं देते पढ़ते वक्त। आपको ब्रेकफास्ट लंच और डिनर टाइम पे लेना है, उसको डिले मत करना। ऐसा नहीं पढ़ने का चक्कर में आप वो डिले कर रहे हो, आप उसका हेल्थ को कॉम्प्रोमाइज़ करना। वाटर ड्रिंक करते रहना, पानी पीते रहना, हर आधे घंटे हर 10 मिनट में आपको पानी पीते रहना है ना। आपकी बोतल आप आपके स्टडी टेबल के बिसाइड पास में रखो और आराम से उसको पियो। पर एक बात ध्यान रखना कि ब्रेकफास्ट लंच डिनर आप टाइम पे नहीं लेते हो, जैसे अगर आपको थोड़ा डिले वगैरह करते हो तो आपका जो बॉडी का जो सिस्टम है वो पूरा हिल जाता है। आपको प्रॉपर हर टाइम टू टाइम काम करना ताकि आप हेल्दी रह सको। लास्ट में आप अगर हेल्दी नहीं रहोगे तो दिक्कत हो जाएगी, आप पेपर में नहीं बैठ पाओगे या आपको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जाएगी। आपको, आप जैसे थ्योरी पढ़ते हो तो थ्योरी ऐसा नहीं है कि आपको आप बेड पे लेटे लेटे पढ़ रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप बेड पे बैठ के पढ़ रहे हो, आपको स्टडी टेबल पे ही पढ़नी है। आप ऑडिट अगर लेटे लेटे पढ़ोगे तो आपको कुछ भी याद नहीं होने वाला। दूसरा,
कि लोग बाग क्या नींद पे कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। आपको 7 आवर्स अ डे सोना ही सोना है, भले वो एग्ज़ाम हो ना हो, आपको 7 घंटे सोना ही सोना है एवरी डे, ताकि आप क्या कर सको, फोकस रह सको और आपकी नींद पूरी हो तो आप अच्छे से पढ़ सको, है ना। अदर देन स्टडी, ये 4 पॉइंट्स पे आपको ध्यान देना ताकि आप एफिशिएंट स्टडी कर सको। लोग बाग पढ़ तो लेते हैं लेकिन हेल्थ पे ध्यान नहीं देते, जिसकी वजह से फिर उनके एग्जाम्स में प्रॉब्लम्स होती है। तो ये सारी चीज़ें मैंने फॉलो करी थी, जिसकी वजह से मेरे ऑल इंडिया रैंक 27 है। आप भी इन चीज़ों को फॉलो करिएगा और एफिशिएंट स्टडी करने की कोशिश करिएगा, करेगा कॉन्सेप्ट पे फोकस करना रेदर देन मगिंग अप एवरीथिंग। हाँ, ऑडिट में आपको मगअप करना पड़ेगा, लेकिन ऑडिट की मैंने आपको स्ट्रेटेजी बता दी। आपको हर दिन ऑडिट पढ़नी है, एवरीडे 2 से 3 घंटा ऑडिट को देना है। रात को सोने से पहले आपको आईबीएस की केस स्टडी सॉल्व करनी है, और सब कुछ खत्म होने के बाद ऑडिट को भी अच्छे से 4-5 दिन देके आपको कवर करना है। इस तरीके से आप स्टडी करेंगे तो आप एग्जाम में 110% पास होंगे और आपकी रैंक भी आ सकती है। थैंक यू एवरीवन।